तो क्या हाल चाल सस्त्रकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस सदगुरु के बारे में। तो सदगुरु एक ऐसा ट्वीट किए जिसके अगेंस्ट ध्रुव राठी भी उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली अक्टूबर 2023 का वो एक हेडलाइन शेयर किए थे जहां पर लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी कमेटी ने रेकमेंड किया है कि इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए विद भारत वर्ड। अब इस चीज को शेयर करते हुए कल सदगुरु ये कहे कि हम लोग को अपना वर्ड भारत वापस रिक्लेम कर लेना चाहिए था व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर शोर्स। आई नो एक नेम सब कुछ नहीं होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि कंट्री का जो नाम है वो सबके दिलों को छू जाए। एंड इवन दो ये कंट्री हम लोग के लिए सब कुछ है, बट द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग। और अगर हम लोग अनविलिंग है टू चेंज द नेम ऑफ नेशन ऑफिशियली, इट इज टाइम कि एटलीस्ट भारत वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में लाए। यंगर जनरेशन को पता रहना चाहिए कि भारत बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, लॉन्ग बिफोर इंडिया वाज बोर्न। कांग्रेचुलेशंस एनसीईआरटी। वेल ध्रुव राठी उनके ये ओपिनियन से अग्री नहीं करते हुए उनको रिप्लाई करके कहे, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। सबको पता है कि दोनों इंडिया एंड भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट जस्ट पॉलिटिक्स के लिए यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। बट यार टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो वो एक और कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे जिसके ऊपर अभी एंड न्यू उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली 2 दिन पहले एक मिसलीडिंग हेडलाइन आया था कि अपेरेंटली फोन से ईवीएम अनलॉक हो जाता है। तो इसी के बारे में ध्रुव राठी भी एक ट्वीट किया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन होना चाहिए। बट यार लेटर जो ये न्यूज छापा गया था इसको करेक्ट किया गया। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए अभी एंड न्यू ध्रुव राठी को ये कहे, क्या आपको पता है कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हैक हो सकते हैं? ये न्यूज आई। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा आर्टिकल छापने के बाद, हेडलाइन में ईवीएम के लिए ओटीपी आता है ऐसा कहने के बाद, पेपर ने इतनी छोटी सी माफी भी मांगी। लेकिन ये न्यूज इंटरनेट के लिए काफी थी, वही ईवीएम हैकिंग का नाटक फिर से शुरू करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड मुनावर के बारे में। तो क्या एल्विश यादव और मुनावर का लफड़ा हो गया? वेल गाइस कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है जब वो लोग मिलेंगे ईसीएल के प्रीमियर के दौरान। बेसिकली एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग करके कुछ स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि एल्विश एंड मुनावर दोनों के एक टीम्स है। एंड लास्ट टाइम जब क्रिकेट लीग हुआ था तब आप लोगों को याद होगा बहुत सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए थे। बट इस बार जब उनका रीयूनियन हुआ तब वो लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात की है। बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछी कि आप लोग कहते हो कि आपके बीच में कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं है, लेकिन आपके फैंस के बीच में फैन वॉर्स बहुत चलती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर मुनावर रिप्लाई देते हुए कहे कि आई बिलीव कि फैंस जो है वो अपने फेवरेट्स को बहुत प्यार करते हैं और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज है। हम खान्स को ही देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। सेम चीज आईपीएल टीम्स के साथ भी होता है, कोई आरसीबी का फैन होता है तो कोई मुंबई इंडियंस का, ये चलता है। बट ठीक है, टाइम के साथ थिंग्स बेटर होती है। वी आर हियर फॉर पीस। एंड फिर जब रिपोर्टर एल्विश से पूछी कि आपको क्या कहना है अपने फैंस के लिए, तो वो बोले कि मैं आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिविटी ही फैलाओ। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कुछ कंटेस्टेंट से रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं एंड दे आर प्रीटी शॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेस्टेंट तो कंफर्म्ड हो गई एंड शी इज वड़ा पाव गर्ल। जी हाँ, जियो सिनेमा ने ऑफिशियली एक उनका प्रोमो टाइप का वीडियो रिलीज किया एंड अब वो तो आ रही है, ये कंफर्म हो गया। बट एक और लिस्ट आया ऑफ प्रोबेबल कंटेस्टेंट्स जैसे कि सोनम खान, सना मकबूल, सना सुल्तान, पौलमीदा, सिंगर मीका सिंह एंड और भी काफी सारे लोग। टू बी ऑनेस्ट आधे लोग को तो मैं जानता नहीं एंड मैक्सिमम लोग भी यही बोल रहे हैं। बट यार जब लक्ष्य चौधरी भी इसके बारे में ट्वीट किया कि ये बिग बॉस में कौन जा रहा है, एनी कंफर्म नेम, तो मैक्सन बोले वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला एंड कटारिया। तो उनके हिसाब से तो ये 3 जाने वाले हैं। क्या आप इनमें से किसी को सपोर्ट करने वाले हैं जिनका नाम मैं अभी लिया? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड भुवन बाम के बारे में। तो थगेश भुवन बाम के साथ एक एम्बैरेसिंग मोमेंट को शेयर किए। जी हाँ गाइस, बेसिकली जब वो अपना थगेश शो लॉन्च किए थे तो अपने फर्स्ट एपिसोड में भुवन बाम को बुलाए थे। एंड रिसेंटली जब वो द मोटर माउथ में अपना पॉडकास्ट दिए थे, वहां पर वो उस एपिसोड से रिलेटेड कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। फर्स्ट एपिसोड जो भुवन भाई के साथ था वो हॉरिबल हो गया था शूट की वजह से। क्यों? क्योंकि पहला एपिसोड था शो का। तो लगा तो नहीं, लेकिन देखने में तो सही। वो एडिट में संभाला फिर हमने। क्या हुआ था लेकिन? बहुत ऑकवर्डनेस हो गई थी, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कभी लाइट बंद हो जा रही है, कभी कोई मीम्स नहीं चल रहे। मीम रिएक्शन में वो 15-20 मिनट तक मीम नहीं चले थे। भुवन भाई और रोहित भाई वहाँ पे बैठे थे, ठीक है, वो भी सोच रहे होंगे हाँ नहीं कोई बात नहीं, कर लो, वो तो बहुत पोलाइट थे, बहुत चिल है, कर लो। बट मेरे को ऐसा लगता है ना यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतने बड़े गेस्ट आए, इतना टाइम निकाल के, मेरी वजह से इनको डिले हो रहा है।
तो वो बहुत हॉरिबल हो गया था। लास्ट में तो रोया था मैं एपिसोड के बाद। मैंने बोला अब ये कैसे पूरा सीजन निकलेगा जब पहला एपिसोड ऐसा हो। बट या वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए हम लोग थगेश एंड मिथपैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसी पॉडकास्ट के दौरान थगेश को 2 यूट्यूबर्स के चॉइसेस दिए जा रहे थे एंड उनको बताना था कि उनके फेवरेट कौन है। तो वो बार बार मिथपैट का ही नाम ले रहे थे। जो भी सामने 2 चॉइसेस आ रहे थे वो मिथपैट का ही नाम ले रहे थे। तो यही क्लिप को शेयर करते हुए मिथपैट अपने स्टोरी में लिखे, देयर आर वेरी फ्यू जेन्युइन पीपल ऑन यूट्यूब लाइक थगेश एंड दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली अडोर दिस फ्रेंडशिप। इसको रीशेयर करते हुए थगेश भी बोले बस कर पगले। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा का नेक्स्ट पैरोडी वीडियो किस पर आने वाला है ये चीज रिवील हो गया। आप खुद उनके इंस्टाग्राम से ये रील देख लो। जब भी आप अफ्रीका के किसी जंगल में फंस जाएं और आपका ब्राउनी खाने का मन हो तो भालू का मल आपके लिए बहुत ही किफायती है दोस्तों। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन है जो शाम तक मुझे जिंदा रखने में मदद करेगा। क्यों? चलो ये तो ठीक है, बट कुछ फैंस एक और पैरोडी चाहते हैं। किसी ने ये कमेंट करके बोला हु वांट्स टू सी जॉनी सिंस नेक्स्ट, जिस पर रिप्लाई करते हुए पूरव झा लिखे लगता है बनाना पड़ेगा वो भी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ के बारे में। तो हारिस रऊफ और एक पाकिस्तानी फैन के बीच में बहुत ही भयंकर लफड़ा हो गया। बेसिकली करंटली अभी यूएसए में वर्ल्ड कप चल रहा है तो हारिस रऊफ भी उधर ही है। एंड जब वो ऐसे स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे थे, एक फैन ने अपेरेंटली उनको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए कि उनके तरफ से काफी एक्सट्रीम रिएक्शन निकला। आप खुद ये क्लिप देख लो एंड थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि लेटर इसमें कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट है। So yeah, जैसे ही वाला वीडियो बाहर आया, ये वायरल होने लगा, तो हारिस रऊफ अपने तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करके बोले आई डिसाइडेड कि मैं सोशल मीडिया में इस चीज को नहीं लाऊंगा, बट नाउ दैट द वीडियो इज आउट आई फील मेरे को सिचुएशन के बारे में बात करने की जरूरत है। एज पब्लिक फिगर्स हम लोग को सब काइंड ऑफ फीडबैक्स मिलता है एंड फैंस आर एंटाइटल्ड टू सपोर्ट और क्रिटिसाइज अस, बट जब चीजें मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे फैमिली के ऊपर आती है आई विल नॉट हेजिटेट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग और उनके फैमिलीज की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशंस। एंड इसके बाद उनको सपोर्ट करते हुए मैक्सिमम पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उनके लिए ट्वीट्स किए, आप पॉज करके रीड कर ही सकते हो। एंड या बात भी सही है यार, अगर किसी के फैमिली के बारे में बोला जाएगा तो रिएक्शन आएगा थोड़ा। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेटर्स आर आल्सो ह्यूमंस एंड ऐसा हो जाता है। ये तो सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, बट एक चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एंड हारिस रऊफ को इस चीज के लिए काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, वो ये है कि वो पाकिस्तानी फैन को एज इंडियन सोच लिए थे एंड वो बार बार डेरोगेटरी वे में इंडियन इंडियन बोल रहे थे। वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग को सुनाई दिया होगा, वो पाकिस्तानी फैन भी बोल रहा था कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, और एक न्यूज एंकर भी कंफर्म करके बोले थे कि उनका हारिस के साथ बात हुआ था एंड हारिस को ये चीज पता चल गया था कि आगे वाला पाकिस्तानी है, बस फ्लो में उनसे ये सब चीजें निकल गई। तो इस चीज के लिए उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एमएस धोनी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल पेज ने रोनाल्डो के लिए थाला फॉर अ रीजन वाला टैगलाइन दिया। जी हाँ गाइस, आप लोग को एमएस धोनी वाला मीम तो पता ही होगा, 7 थाला फॉर अ रीजन। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जर्सी नंबर 7 है। तो कल जब उनका मैच चल रहा था तब फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल पेज रोनाल्डो का एक फोटो पोस्ट किए एंड वो उसके कैप्शन में लिख दिए थाला फॉर अ रीजन 7। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के बारे में। तो स्वरा भास्कर रिवील करके बताए कि ड्यू टू हर कंट्रोवर्सीज उनको बहुत काम नहीं मिल पाया। जी हाँ गाइस, आप लोग को शायद पता ही होगा शी इज काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल फिगर एंड वो बहुत सारे चीजों पर अपना ओपिनियन शेयर करती है पब्लिकली। वेल यही करने की वजह से वो बहुत ज्यादा काम भी मिस आउट की। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि आई एम टैग्ड एज अ कंट्रोवर्शियल एक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके बारे में खराब बोलते हैं एंड इस चीज की वजह से शी हैज लॉस्ट सेवरल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एज अ विक्टिम एक्ट नहीं करना चाहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंगर अलका याग्निक के बारे में। तो बहुत सारे सिंगर्स आर प्रेइंग फॉर अलका याग्निक। जी गाइस, शायद आप इनको जानते होंगे, ये बहुत ही रेनाउंड बॉलीवुड सिंगर है एंड रिसेंटली वो पोस्ट करके बताया कि शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ रेयर कंडीशन जिसके वजह से उनको हियरिंग लॉस हो गया है। वो पोस्ट करके बताया कि उनका कुछ रेयर सेंसरी हियरिंग लॉस हो गया है ड्यू टू अ वायरल अटैक एंड इसके वजह से उनके इनर ईयर में डैमेज हो गया है। ऑफ कोर्स शी इज अ सिंगर
एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। तो बहुत सारे सिंगर्स उनके स्पीडी रिकवरी के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स किए, जैसे कि श्रेया घोषाल बोली, डियर अलका जी, वेरी सॉरी टू हियर दिस, कांट इमेजिन आपके साथ अभी क्या चल रहा होगा, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। ए.आर. रहमान भी लिखे, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी, प्रेयर्स एंड लव। सोनू निगम बोले, आई न्यू समथिंग वाज नॉट राइट, आई सी यू व्हेन आई गेट बैक, गॉड स्पीड योर रिकवरी। एंड शंकर महादेवन भी उनके लिए विशेष दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के ऐसे बड़े मिस्टेक के बारे में जिसके वजह से वो अपना जान गंवा दी। जहां गाइस रील्स के लिए आप लोग ने सुना ही होगा, लोग कितने एक्सट्रीम्स में चल जाते हैं, बहुत डेंजरस स्टंट्स वगैरह करते हैं एंड दे लूज देयर लाइफ। वेल ऐसा ही एक स्टोरी महाराष्ट्र से हो रहा है, जहां पर एक वुमेन एक रील के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी एंड वो अपने कार को रिवर्स कर रही थी एंड लगता है कि उनको ठीक से गाड़ी नहीं चलाना आता था, इसलिए वो ज्यादा ही रिवर्स कर दी एंड वो 300 फीट वैली में गिर गए, जिसके वजह से शी लॉस्ट हर लाइफ। बट या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स विद विशेष ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन टेक इन कन्नडा ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली फैक्ट निक ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड रोनाल्डो के बारे में। तो स्पीड एंड रोनाल्डोज मीटअप वेंट रॉन्ग। जहां गाइस बेसिकली कल यूरो कप में पोर्तुगल का मैच था, जिसको पोर्तुगल जीत भी गए एंड ऑफ कोर्स रोनाल्डो वाज प्लेइंग एंड उनके बिगेस्ट फैन स्पीड भी ये मैच को देखने गए थे। वेल आफ्टर द मैच वो रोनाल्डो से मिलने के लिए 1 घंटा से भी ज्यादा का वेट किए, बट इवेंचुअली जर्मन गार्ड ने उनको हटा दिया, वो उनको भगा दिए एंड उनका वेट करना वेस्ट चल गया भाई, वो रोनाल्डो से नहीं मिल पाए। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।